Hello student, welcome back and today we are going to start class 11th और फर्स्ट यूनिट का जो आपका चैप्टर सेकंड यूनिट है ना मेजरमेंट। तो इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में यूनिट और डिमेंशंस के बारे में बात की थी कि कैसे हम किसी चीज़ के जो यूनिट है वो निकालते हैं और किस यूनिट के साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या किसको हम मेजर करते हैं, किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर करते हैं। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट some topic significant figures accuracy precision of instrument। ठीक है कि देखो अगर हम बात करें फिजिक्स की तो देखो कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारे पास जो है हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी रीडिंग्स को नोट करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है 6-7 वैल्यू आती है तो आपने देखा होगा कि हर एक वैल्यू में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती है तो उसकी वजह से आपकी वैल्यू में कितना एरर है वो हम इसके बाद कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या बताना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और ऑर्डर्स क्या है किसी चीज का। तो देखो अगर बात करें सबसे पहले ऑर्डर्स की तो ऑर्डर किसी चीज का क्या होता है कि देखो सन से लेकर अर्थ का डिस्टेंस किलोमीटर्स में है। यहाँ से कोई और सिटी की बात करूँ, मान लो मैं दिल्ली से बात करूँ, चंडीगढ़ की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, यूपी की बात करूँ, पंजाब की बात करूँ तो वो हम मेजर करते हैं इन किलोमीटर। ठीक है, कोई 300 किलोमीटर हो सकता है, कोई 400 किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे रूम की बात करूँ अपने तो मेरे रूम में जो मेरे आसपास जो भी सामान पड़ा है वो मैं मीटर्स में कह सकता हूँ कि 2 मीटर है, चेयर बड़ी है, 3 मीटर है। ठीक है, तो वो मीटर्स में हो गया। तो मतलब जो मीटर है किलोमीटर है वहाँ पे वो क्या है, मेरा एक ऑर्डर है कि इस ऑर्डर में हम इस चीज को मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो हमें 10,000 का जो ऑर्डर है वो कितना है 10 की पावर 4 और अगर मान लो यहाँ पे लिखूँ 1000 लिखूँ तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 दोनों में से लार्ज कौन है हमारे पास वो हम देखेंगे कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू हमारे पास बड़ी है। तो अगर एक एग्जांपल और देखो, मान लो आपके पास ये वैल्यू है कोई और एक आपके पास ये वैल्यू है। ठीक है, रैंडम हमने कोई भी वैल्यू नोट की यहाँ पे तो दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। देखो देखा जाए तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, 5 से 7 ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी दोनों में से कौन ग्रेटर होगी, कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो ऑब्वियसली जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो क्या होगी यहाँ पे ग्रेटर होगी, बिकॉज इसका ऑर्डर इससे क्या है ज्यादा है। फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5 तो इसका ऑर्डर 5 है हमारे पास और इसका ऑर्डर कितना है हमारा यहाँ पे 4। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये वैल्यू हमारी क्या है ग्रेटर है। ये 7 से शुरू हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 से 7 बड़ा है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, इसका ऑर्डर ज्यादा है तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ पे ग्रेटर होगी। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा किसी भी चीज का ऑर्डर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इट इज जस्ट एन इंपॉर्टेंट डिजिट विच यूज टू एक्सप्रेस और मेजरमेंट, और आप कह सकते हो कि किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसको मेजर करते हैं हम और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वहाँ पे डिजिट यूज करते हैं वो क्या है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डिजिट होते हैं वो भी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो होते हैं रिलायबल डिजिट और जो सेकंड है वो है अनसर्टेन डिजिट्स, अनसर्टेन। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब हो गया, रिलायबल और अनसर्टेन का क्या मतलब हो गया यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रहा हूँ 7 4 ऐसे कुछ लिखूं। ठीक है, 474 मैंने क्या लिखा है यहाँ पे वैल्यू लिखती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू को हम बोलते हैं 474। ठीक है, देखो जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो तो मेरे क्या है यहाँ पे मेरे रिलायबल डिजिट जी। ठीक है, मतलब ये वैल्यू हमारे पास दे रहे हैं और इनकी वैल्यू हमारे पास है कि ये 4 है और ये 7 है, मतलब इनकी वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे 4 है ये हमारे पास क्या है अनसर्टेन डिजिट है। क्यों, क्योंकि देखो ये 4 है, अगर हम किसी चीज को डेसिमल में लिखें तो मे बी हम उसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, है ना। मान लो इसको यहाँ पे 4 आया है, इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखा हो सकता है इसकी वैल्यू 3.25 हो सकता है इसकी वैल्यू 4.25। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको राउंड ऑफ करके 4 लिखा। ठीक है, इसीलिए जो लास्ट डिजिट है हमारा वो हमारा अनसर्टेन डिजिट होता है और जो हमारे फर्स्ट डिजिट होते हैं वो हमारे क्या है रिलायबल डिजिट्स। क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे और
सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स देखो क्या है। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो भी डिजिट है हमारे पास वो नॉन जीरो है, तो वो जो डिजिट होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो ये सारे डिजिट हमारे क्या है नॉन जीरो है, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये 4 डिजिट जो है हमारे पास इनको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट अगर वो नॉन जीरो है हमारे पास। क्लियर हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड देखो क्या है, ऑल द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब टू नॉन जीरो डिजिट है उनके बीच नंबर ऑफ जीरो जितने भी हो वो क्या होगी हमारी सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो 1 0 0 4 7, तो यहाँ पे ये बीच वाले जो हमारे पास 2 जीरोस हैं ये क्या होगी हमारी सिग्निफिकेंट होगी अगर ये दोनों किसके बीच हो, ये नॉन जीरो डिजिट के बीच हो, तो उस टाइम ये जीरोस क्या होगी हमारी सिग्निफिकेंट होगी। और देखो इफ रिपोर्टेड वैल्यू इज लेस देन 1, अगर हमारे पास जो ऑब्जर्विंग वैल्यू है हमारे पास आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारी लेस देन 1 है, ठीक है लेस देन 1 है, तो उस टाइम क्या होगा जो जीरोस है राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, कि अगर हम कोई भी वैल्यू लें, ये मान लो मेरा डेसिमल है, मैं डेसिमल पॉइंट की जो राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट अप टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है कि 0 पॉइंट डेसिमल लग गया, अब डेसिमल के बाद चाहे 1 0 2 0 3 0 हो और उसके बाद हमारे नॉन जीरो जो डिजिट आएंगे तब तक ये 7 से पहले जितने भी जीरो होंगे उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, ओनली 3, कितने हैं 3 है, ठीक है। तो डेसिमल की राइट साइड पे अप टू नॉन जीरो डिजिट तक जितने भी जीरो हैं हमारे पास उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 7 1 और 2, तो टोटल 3 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर 3। अब देखो 4, इफ नंबर इज लेस देन 1। अब देखो फिर क्या है, अगर हमारे पास ऑब्जर्विंग वैल्यू टोटल रिपोर्टेड वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है 7 1 2 और ये हो गया हमारा डेसिमल से पहले अगर हम कोई जीरो लगाए यहाँ पे ऐसे, तो उस जीरो का वहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा, उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे डेसिमल की लेफ्ट साइड पे अगर हम जीरो लगा रहे हैं तो उसकी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये जीरो है हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, ओनली 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो फोर्थ रूल हो गया कि हमारे पास जीरो लेफ्ट साइड पे लगा दी। ये रूल है देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। देखो अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है, हमारे पास जो रिपोर्टेड वैल्यू है, अगर कोई भी हमारा डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उस टाइम जो हमारी वैल्यू होगी वो उसमें जो टर्मिनल मतलब उसके लास्ट पे जो जीरोस होगी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है 1 2 3 4 0 0 0 ये है, तो यहाँ पे जो ये 3 जीरोस है हमारे पास उनको हम एज आ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, ओनली 4 है। कितनी है, ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे 1 2 3 और 4। जो लास्ट पे टर्मिनल जीरो है वो हम एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं करेंगे अगर इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब देखो अगर इसको हम 6th रूल बनाए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 9 की बजाय यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट हो, कोई हमारा यहाँ पे किसी भी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट हो और लास्ट पे जीरोस भी हो, देन वहाँ पे जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो काउंट होंगी। फॉर एग्जांपल देखो क्या है 0 1 2 3 0 0। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और टर्मिनल जीरोस भी है, तो इस रूल में 5th रूल में हमने क्या किया था कि डेसिमल पॉइंट नहीं था तो हमने वहाँ पे क्या किया था, टर्मिनल जीरोस को काउंट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे अब देखो हमारे पास डेसिमल पॉइंट भी है और लास्ट पे जीरोस भी है ये वाली, तो इस केस में हम ये जीरोस को क्या करेंगे, काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर हो गया।
तो ये आपका सिक्स्थ रूल हो गया, आप इसको लिख सकते हो। इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट, ये नो काटना है अपने सिर्फ बीच में से लिखना है। इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट देन ऑल द टर्मिनल जीरोस आर कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे कि मैं बात करूं पाई की वैल्यू हम एग्जैक्ट पुट करते हैं 3.14, ठीक है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है क्या हुआ है 3.14159226। तो ऐसी वैल्यू जो वैल्यू मेजर नहीं है, वो विच इज नॉट मेजर्ड वैल्यू, जिसको हमने ऑब्जर्व नहीं किया हुआ कि मतलब वो हमारे पास एज इट इज उसको हमने यूज करना है, एग्जैक्ट वैल्यू है का, उस टाइम हम क्या करेंगे, वहां पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो क्या होंगे हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वहां पे। ठीक है, तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एग्जैक्ट वैल्यू है तो उस टाइम वहां पे हमारे पास क्या होगा, हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। ठीक है, तो देखो 8 रूल नंबर क्या है कि अगर आप कोई भी वैल्यू को मेजर करते हो तो उसको आप जैसे मान लो कि लेंथ की बात करूं मैं, उसको आप मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हो। ठीक है, तो आप उसको अगर आप चेंज कर रहे हो उस और उसकी वैल्यू को मीटर से सेंटीमीटर कर रहे हो, मिलीमीटर में कर रहे हो और माइक्रोमीटर में कर रहे हो, तो उस टाइम जो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर ऐसी रहेगी वो भी क्या रहेंगे हमारे पास सेम रहेगी। कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 1207, अगर लेंथ को हमने मेजर किया हुआ है सेंटीमीटर में, तो अब देखो इसको हम अगर चेंज करें मीटर्स में तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है आपकी वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो देखो कैसे, अगर मेरे पास मान लो है 1 2, अब देखो मेरे 1207 सेंटीमीटर में है। ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करके लिख दूं मीटर्स में। ठीक है, तो अगर मैं इसको मीटर्स में लिखूं तो मेरी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0.01207 मीटर्स में। तो देखो यहाँ पे अगर इस वैल्यू की मैं बात करूं सेंटीमीटर में, तो मेरी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, यूनिट डिजिट थे, वो कितने थे 1 2 3 4, तो यहाँ पे मेरे 4 डिजिट थे सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल देखें कि अगर डेसिमल के राइट साइड पे 0 है अप टू नॉन जीरो डिजिट, उसको हम काउंट नहीं करते एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो यहाँ पे भी हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं 4। क्लियर हो गया? तो ये हो गया मीटर्स में। अब देखो मीटर से भी छोटे जो आपकी यूनिट है मिलीमीटर है, अगर इसको मिलीमीटर में लिखूं तो 12.07 आ गया। अब देखो हमने क्या कहा था, सबसे फर्स्ट रूल था कि कोई भी जीरो है आपकी नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो उसको हम एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास जो जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में है, तो इसको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने डिजिट है हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, तो देखो तीनों में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या है 4 है। सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर की बात की है, तो तीनों में हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो चेंज नहीं हुई, वो चेंज सेम रहती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। अब देखो इससे छोटी यूनिट है हमारे पास माइक्रोमीटर में, तो माइक्रोमीटर में हम लिखते हो 10 की पावर -6। तो अगर इसको माइक्रोमीटर में लिखें तो क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी हमारे पास माइक्रोमीटर में। अब देखो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, काउंट करके बताओ मुझे। 1 2 3 4 और 5 हो गए। बताओ किस रूल के अकॉर्डिंग इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हम काउंट करेंगे। तो हमने लास्ट पे ही रूल किया था कि अगर इस वैल्यू में, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो हमारी रिपोर्टेड वैल्यू है, अगर उसमें हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा, तो देखो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा और उसकी जो टर्मिनेट जीरो से लास्ट के जो जीरो है उसको हम काउंट नहीं करते एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो देखो इसमें हमारे पास कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो मतलब जो ये जीरो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, इसमें भी 4 है। तो देखो हमने वैल्यू चेंज की है लेंथ की, सेंटीमीटर से मीटर, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर में कर दी, लेकिन हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कितने हैं 4। क्लियर हो गए? तो ये देखो ये हमने 7 और 8 रूल किया है टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल केस है, मतलब स्पेशल नहीं कह सकते, थोड़ा सा अलग से है कि मान लो आप किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहे हो, तो राउंड ऑफ करने का आपके पास 2 मेथड है। देखो मान लो आपके पास कोई वैल्यू है 4 1 3 2 7, ठीक है, तो मान लो आपके पास एक ये वैल्यू है और एक वैल्यू आपके पास है 1 3 1 2 7 6, ठीक है,
और एक वैल्यू आपके पास जो रह गई वो ये है 4 1 3 5 6। तो आपके पास 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, आपने इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है और लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको क्या करना है, हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने का हमारे पास क्या मेथड है कि देखो हमने मान लो 2 डिजिट रखने हैं, तो ये लास्ट 2 डिजिट हमने क्या करना है, यहाँ से राउंड ऑफ करने हैं यहाँ से। तो ये लास्ट 2 डिजिट हमने क्या करने हैं, राउंड ऑफ करने हैं, मतलब राउंड किया और इनको क्या करना है, हमने ऑफ करना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि इनको हमने खत्म करना है यहाँ से। लेकिन इसको राउंड ऑफ करने से बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो जो हमारा प्रोसीडिंग डिजिट है, मान लो यहाँ पे 3 है प्रोसीडिंग डिजिट, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, इसमें एक जो है हमारा फिगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हमने देखना है कि उसको कैसे देखेंगे। तो देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कि मान लो हमारे पास जो राउंड ऑफ का फर्स्ट डिजिट है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। ठीक है, अगर यहाँ पे जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, बिलो 5 है, मतलब बिलो 5 का मतलब ये 5 होगा, बिलो 4 3 2 1। अगर यहाँ पे 4 3 2 1 है तो उस टाइम हमारी जो इसकी वैल्यू होगी वो एज इट इज रहेगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 413। ठीक है, 4.13 जो इसका आंसर आ गया, बिकॉज यहाँ पे जो राउंड ऑफ में जो फिगर थी 2 वो बिलो 5 है, तो बिलो 5 मतलब ये हमारी क्या रहेगी, नो चेंज, एज इट इज हम उसको लिख देंगे 413, हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे है 7, मीन टू से हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो अबव है 5 से 6 7 8 और 9। यहाँ पे 6 7 8 और 9 में से कोई भी आपके पास वैल्यू अगर आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, एक डिजिट से इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1.14। ठीक है, 1.14 हमने इस प्रोसीडिंग डिजिट जो 3 था उसको एक बढ़ा दिया, उसको इंक्रीज कर दिया एक डिजिट से। ठीक है, तो 4.14 आंसर आ गया। तो ये तो हो गया क्लियर आपको कि अगर ये डिजिट 5 से बिलो है तो आपको एज इट इज रखना है, उसको चेंज नहीं करना। अगर आपके पास 5 से अबव आ रहा है, 6 7 8 9 आ रहा है, तो उस टाइम हमने क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है 1 डिजिट। क्लियर हो गया। अब देखो केस प्रॉब्लम आपको कहाँ आ रही है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ क्या है 5 है। अब देखो 5 ना तो इस तरफ है ना 5 इस तरफ है, तो बीचों बीच है 5। अब 5 आएगा तो क्या करेंगे, अब 5 आएगा तो हम डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, तो इसमें क्या थी, कंफ्यूजन थी। तो देखो वहाँ पे क्या किया गया, एक रूल बनाया गया उस टाइम कि 5 बीचों बीच है तो 5 इसको भी मिलना चाहिए और इसको भी मिलना चाहिए, इक्वल चांस दोनों को मिलना चाहिए, फिर ही हम कहेंगे कि जस्टिस है ना। तो दोनों को सेम चांस मिलने के लिए वहाँ पे रूल बनाया गया कि अगर हमारे पास 5, यहाँ पे जो हमारी प्रोसीडिंग वैल्यू है वो इवन है, मान लो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखूँ 5 1 4 5 6, ठीक है, कि अगर हमारे पास जो ये वैल्यू है वो इवन है और ओड है, उस टाइम 5 की वैल्यू चेंज करेंगे। मान लो अगर वो वैल्यू इवन है तो नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर 5 से पहले जो प्रोसीडिंग वैल्यू है वो ओड है तो हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर हो गया। देखो अगर हम इसकी बात करें तो 4.1356 तो 5 आ गया, तो मतलब हम क्या देखें यहाँ पे कि ये ओड है कि इवन है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ओड है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको एक डिजिट इंक्रीज करना है, तो 414 कर देंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, ये इवन है, मतलब नहीं चेंज होगा तो 144 इसका आंसर आ जाएगा। 4.14 इसका जो आंसर आएगा। अगर वो कि यहाँ पे केस कितने थे, 1 2 3 4 डिक्रीज करने के, 4 इंक्रीज करने के, 1 2 3 4 इंक्रीज करने के। अब 5 अगर मान लो इनके पास चला जाता तो इनके पास 4 हो जाते केस और इनके पास 5 हो जाते, तो ये तो जस्टिस नहीं है। तो क्या किया, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ा, इवन और ओड कर दिया। अब इवन ओड में क्या है, 5 चाहिए। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 10 है, 5 ओड है और 5 इवन है, तो 5 वैल्यूज इवन अगर आ गई
तो चांस उसके पास, अगर 5 ओड आ गई तो चांस दूसरे के पास, मतलब दोनों के पास इक्वल चांसेस हैं इंक्रीज और डिक्रीज होने की। क्लियर हो गया? तो ये आपने याद रखना है, ये आपको काम आएगा जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करोगे। तो उस टाइम आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि 5 से पहले वाला जो हमारा प्रोसीडिंग डिजिट है वो इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग जो आप उसको राउंड ऑफ करके लिखोगे। क्लियर हो गया? तो इसके बाद हम देखते हैं एडिशन कैसे। देखो मैं मान लो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 5 3 2 1 और एक वैल्यू है 5 2 0 और एक वैल्यू 5 2.1। ठीक है, मान लो आपके पास ये 3 वैल्यू है 5.321 2.10 2.1। ठीक है, तो एडिशन में जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जो रिपोर्टेड वैल्यू आपकी आएगी, उसमें जो आपने राउंड ऑफ करना है उसको डेसिमल प्लेसेस रखने हैं। वो आपने क्या नोट करना है, डेसिमल प्लेसेस को कंसीडर करना है। ठीक है, तो क्या कंसीडर करना है, डेसिमल प्लेसेस को। लीस्ट क्या लो, लीस्ट आपने लीस्ट डेसिमल प्लेस को क्या करना है, वहां पे कंसीडर करना है, ना कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है उसको आपने कंसीडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं करना। तो देखो यहाँ पे इसका अगर मैं प्लस करूँ 1 2 3 4 5 7 2 9। ठीक है, तो देख लेना ये होगा हमारा 1 2 3 4 5 2 7 और 9। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट 9.521। अब देखो मैंने क्या कहा कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो उसमें आपने क्या देखना है, डेसिमल प्लेस देखनी है, वो उस वैल्यू की जिसके पास सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस है। तो सबसे लीस्ट किसके पास है, इसके पास 1 है, ये 2 है, उसके पास 3 है। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमने 1 डेसिमल प्लेस तक रखना है, क्योंकि हमारे पास लीस्ट डेसिमल प्लेस कितनी है, 1। तो इसमें हमने क्या करना है 9521। तो ये दोनों क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ करेंगे। अब देखो इनको राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये 2 है। अब देखो अभी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोसीडिंग डिजिट है यहाँ पे 5, उसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, मतलब डिक्रीज का मतलब नहीं है, मतलब उसको हम डिक्रीज नहीं कर रहे, बढ़ा नहीं रहे, एज इट इज लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 9.5 हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर? अब देखो अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो दोनों में सेम रूल है। ठीक, दोनों में सेम है। क्या क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है, डेसिमल प्लेसेस को देखना है, बस। इसमें अपने क्या नोट करना है, क्या कंसीडर करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मास और वॉल्यूम की वैल्यू लिखी और उनको डिवाइड करके मेरे पास फाइनल रिजल्ट ये आ गया। देखो ये, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि आपने इसमें क्या देखना है, टोटल सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है आपके पास, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना फाइनल रिजल्ट लिखना है। यहाँ पे हमने डेसिमल प्लेसेस काउंट नहीं करते। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो इसके पास कितने हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये ग्राम लिखा है मैंने। ठीक है, ये ग्राम है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 1 2 3, यहाँ पे 3 है। तो मतलब जो मेरा जो आंसर आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, मतलब 1.78628। इसको मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, 178 यहाँ तक। तो मतलब ये मैंने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने का क्या मेथड था कि अगर बिलो 5 है और बिलो और अबव 5 है तो हमने क्या देखना है। अब यहाँ पे 6 है तो अबव 5 है, तो मतलब 6 है तो ये वैल्यू प्रोसीडिंग डिजिट क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या आएगा 1.79। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आएगा, साथ में ये यूनिट इसके एज इट इज आपने लिख देने हैं। तो यहाँ पे 6 था इसलिए हमने वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर दी। तो ये आपका रूल है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है टोटल, जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी वो हमने उसके अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट लिख देना है। और अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो इसमें आपने क्या देखना है, डेसिमल प्लेसेस किसके पास, मतलब सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसके पास है। तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस इसके पास थी 1 के डेसिमल प्लेस, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। तो 1 के 1 तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्यूरेसी और हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का, एक्यूरेसी और प्रिसाइजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बहुत इजी टॉपिक है, इसके बारे में कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखने वाले, जस्ट आप एक बार समझ लो कि एक्यूरेसी और प्रिसाइजन क्या है। देखो लेट करो आपके पास 2 स्टूडेंट है, देखो मान लो आपके पास 2 स्टूडेंट है
ये फर्स्ट स्टूडेंट और ये सेकंड, दोनों को एक एक्सपेरिमेंट दिया गया जिसमें दोनों ने 6 से लेकर 7 जो रीडिंग्स ली हैं, 6-7 रीडिंग्स नोट की, और उनकी कैलकुलेशन करने के बाद जो उनका फाइनल रिजल्ट आया, उन्होंने कुछ ऐसे लिखा। फाइनल जो फर्स्ट था उसने लिखा 5.7678 और सेकंड ने लिखा हमारे पास 5.9। ठीक है, तो देखो मान लो कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी है, 6 है। मान लो हमने लेट किया, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी आएगी, यहाँ पे 6 आएगी। तो देखो फर्स्ट स्टूडेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो उसने ऑब्जर्व किया, उसने 4 डेसिमल प्लेस तक उसने क्या किया, आंसर को चेक किया। 7 6 7 8 4 डेसिमल प्लेसेस तक उसने आंसर को चेक किया, और इसने सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक चेक किया। लेकिन ध्यान से देखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस वैल्यू से ये वैल्यू जो है वो रिजल्ट के ज़्यादा क्लोज है। 5.9 जो है वो रिजल्ट के ज़्यादा क्लोज है देन दिस वैल्यू। ठीक है, जो हमारी ये वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, मतलब ये क्लोज है इसके। बट अगर हम यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसाइजन की बात करें तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, बिल्कुल हम कह सकते हैं इसको कि ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, बिकॉज ये वैल्यू हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज है हमारे रिजल्ट की। जो वैल्यू हमारी बिल्कुल क्लोज होती है रिजल्ट के, वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे दिखेंगे कि वैल्यू निकाल रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी रिजल्ट को, उसमें कितना आपके पास एरर आ रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एरर है क्या, और कितनी टाइप से एरर की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले जो हमने यूनिट ऑटोमेशन किया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक में मैंने ऊपर दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो वहाँ से। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।